हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रायशेजू। स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 6th में जो हमारा 5th चैप्टर है, सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग्स, देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो हमारे लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने सीखा था कि टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर वो कहाँ पे यूज होता है और कैसे यूज होता है, उसका यूनिट क्या होता है और बॉइलिंग प्रोसेस क्या होती है। तो ये हमने हमारे लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो आज इस लेक्चर में हम आगे का पार्ट सीखने वाले हैं, फ्रीजिंग, और बहुत सारे हैं। तो स्टूडेंट चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट्स ट्राई दिस। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड प्लेस अ थर्मोमीटर इन इट। हीट एंड बीकर ऑन अ Heat the beaker on a spirit lamp. Note the boiling point of water. Repeat the activity adding salt or sugar to the water and note the boiling point again. What do you infer from it? मतलब आपको क्या करना है कि एक बीकर में आपको पानी लेना है और जो थर्मोमीटर है वो आपको उसमें प्लेस करना है, मतलब आपको वहां पे रखना है। तो आपको जो बीकर है वो आपको उसे हीट देनी है स्पिरिट लैम्प पे, या फिर स्पिरिट लैम्प पे आपको उसको हीट देना है और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का, तो वो आपको वो नोट करना है। यही सेम एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है। उस वाटर में आपको सॉल्ट ऐड करना है, शुगर ऐड करना है और फिर आपको उसका बॉइलिंग पॉइंट अगेन उसका नोट करना है। तो आप क्या देखेंगे उसमें, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जैसे कि हमें यहाँ पे एक चार्ट दिखाई दे रहा है। ये जो चार्ट है वो, तो ये क्या है, व्हाइल गेनिंग हीट, जैसे हम हीट बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमें एकदम सिंपल आपको यही ध्यान में रखना है। अगर आपको कुछ पूछा जाए तो ये जो चार्ट है ये आप ध्यान में रखना। जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड को हीट देने पर वो क्या होता है, मेल्ट होता है, उसका लिक्विड फॉर्म हो जाता है, बाद में उसका बॉइलिंग होता है और फिर वो उसके गैस या वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है। सेम उसी तरह ये हमने क्या देखा कि अगर हमने हीट बढ़ा दी, तो अगर हमने हीट कम कर दी तो क्या होगा स्टूडेंट, जैसे कि वाटर वेपर या गैस जो होते हैं वो कंडेंस होने के बाद लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड के बाद उसका सॉलिड फॉर्म होता है जब भी हम वो फ्रीजिंग करते हैं। तो इसके बारे में हम सीखेंगे अभी। फ्रीजिंग, व्हाट इज फ्रीजिंग? द वाटर केप्ट इन अ फ्रिज और ऑन आइस बिकम्स कूलर एंड कूलर, दैट इज इट्स टेम्परेचर फॉल्स। मतलब अगर हम पानी एक फ्रिज में रखते हैं या फिर आइस पे रखते हैं तो वो और ठंडा हो जाता है और उसका टेम्परेचर जो होता है वो फॉल होने लगता है, मतलब कम होने लगता है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर वाटर डज नॉट गेट एनी कूलर बट स्टार्ट्स फ्रीजिंग एंड फॉर्म्स आइस। मतलब एट अ सर्टेन टेम्परेचर पर जो वाटर होता है वो कूल तो हो जाता है और उसका फ्रीजिंग स्टार्ट होता है और उसमें बर्फ जो है वो जमने लगता है। द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन्स इज कॉल्ड अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो टेम्परेचर ये जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होती है तो उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस कैन फॉल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो टेम्परेचर होता है सब्सटेंस का वो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी फॉल हो सकता है, कम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज अराउंड -18 डिग्री सेल्सियस। इट इज रीड एज -18 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो जो फ्रीजर के अंदर, रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर के अंदर जो एयर होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है, -18 डिग्री सेल्सियस होता है। व्हेन आइस गेट्स हीट इट स्टार्ट्स मेल्टिंग और चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट अगेन। जैसे कि हमने वो चार्ट देखा तो उसमें हमने देखा था कि अगर हम आइस को हीट देते हैं तो वो मेल्ट होने लगता है और उसका लिक्विड फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। सो आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होने लगता है। इट मीन्स दैट द फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर वन एंड द सेम। सो इसका मतलब क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ये क्या ऑफ वाटर इज सेम, मतलब दोनों सेम है। सो ईच सब्सटेंस हैज अ स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट विच इज आल्सो इट्स कंडेंसेशन पॉइंट। सेम उसी तरह एक सब्सटेंस को स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है और सेम
उसी तरह उसे कंडेंसेशन पॉइंट भी होता है. ईच सब्सटेंस हैज अ स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट विच इज द सेम एज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट. और उसी तरह सब्सटेंस को जब स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है तो सेम उसी तरह उसे एक फ्रीजिंग पॉइंट भी होता, सेम उसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है. तो द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस बॉइल्स व्हाइल हीटिंग इज द सेम एज द टेम्परेचर एट विच इट कंडेंसेस व्हेन इट इज कूल्ड. मतलब अगर सब्सटेंस को हम टेम्परेचर देने पर सब्सटेंस बॉईल होने लगता है, हीट देने पर वो सब्सटेंस बॉईल होने लगता है, सेम उसी तरह वो टेम्परेचर हम उसे कूल करने पर वो कंडेंस होने लगता है. और उसी तरह द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस फ्रीजेस व्हाइल कूलिंग इज द सेम एज द टेम्परेचर एट विच इट मेल्ट्स व्हेन इट इज हीटेड. सो इसका मतलब क्या है कि जब भी एक सब्सटेंस को का टेम्परेचर मतलब जो सब्सटेंस होता है वो फ्रीज होने लगता है जब भी हम उसे कूल करते हैं, सेम उसी तरह वो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर अगर हम हीट देने लगे तो वो सब्सटेंस जो है वो मेल्ट होने लगता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट की वेरियस यूजेस ऑफ चेंजेस इन फिजिकल स्टेट. तो फिजिकल स्टेट में क्या चेंजेस हो सकते हैं? कैंडल्स आर मेड बाय मेल्टिंग पैराफिन वैक्स. जो कैंडल्स होते हैं वो पैराफिन वैक्स मेल्ट करने पर तैयार किए जा सकते हैं. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू मेक आइसक्रीम एंड टू कीप इट फ्रोजन. तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि ड्राई आइस होता है तो वो हम आइसक्रीम तैयार करने में हम उसका यूज़ कर सकते हैं और वो फ्रोज़न करने के लिए मतलब जम जाने के लिए भी उसका यूज़ होता है. लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री. लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है वो एनिमल हस्बेंड्री में यूज़ होता है. एनिमल हस्बेंड्री मतलब जहाँ पे एनिमल की केयर की जाती है वहाँ पे. तो सैंड जो है इज़ मेल्टेड टू मेक अ ग्लास. सैंड मतलब सिलिका जो है वो मेल्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि ग्लास बनाने के लिए उसका यूज़ होता है. मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर मेल्टेड टू मेक ऑर्नामेंट्स. जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट करने के बाद उसके ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए उसे यूज़ होता है. आयरन इज मेल्टेड टू मेक अ टूल्स. सो आयरन भी मेल्ट होते हैं टूल्स बनाने के लिए. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है. टेक सम सैंड इन क्रूसिबल. सम सैंड इन क्रूसिबल. क्रूसिबल मतलब क्या है स्टूडेंट? जैसे कि मतलब एक सिरेमिक और मेटल का कंटेनर होता है जिसमें मेटल या फिर अदर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो वेरी हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होने के लिए रखे जा सकते हैं. सो पुट अ फ्यू आयोडीन क्रिस्टल्स ऑन इट. उसमें कुछ हमें आयोडीन के क्रिस्टल डालने हैं. प्लेस द क्रूसिबल ऑन अ ट्राइपॉड टू हीट इट. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे हमें ये जो दिया हुआ है ये ट्राइपॉड है और इसके ऊपर हमें वो हीट देने के लिए यहाँ पे हमने वो क्रूसिबल रखा है. ब्लॉक द स्टेम ऑफ द फनेल विद अ कॉटन प्लग एंड प्लेस इट इन्वर्टेड ओवर द क्रूसिबल. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक कॉटन प्लग से इसका जो ऊपरी हिस्सा है तो वो उसे ब्लॉक कर दिया है, जैसे कि उसका जो एयर है या उसका गैसियस फॉर्म में जब भी वो रूपांतरित होगा तो वो बाहर नहीं आना चाहिए, इसीलिए. सो लाइट द बर्नर एंड हीट द मिक्सचर इन द क्रूसिबल. तो यहाँ पे इसे हमें हीट देनी है और हमें ऑब्जर्व करने हैं कि क्या चेंजेस इसमें होते हैं. सो सब्लिमेशन, यहाँ पे हम सीखेंगे सब्लिमेशन. आयोडीन क्रिस्टल्स डू नॉट मेल्ट ऑन अ हीटिंग बट चेंज डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट. जैसे कि हमने देखा कि हमने इस क्रूसिबल में जो आयोडीन क्रिस्टल डाले थे तो वो मेल्ट नहीं हुए, लेकिन उसे हीट देने पर वो जो आयोडीन क्रिस्टल थे उसका गैसियस स्टेट में रूपांतरित हुआ है या चेंज हुए हैं. व्हेन द फ्यूम्स ऑफ आयोडीन हीट द वॉल्स ऑफ अ फनेल दे कूल टू फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन. मतलब जब भी आयोडीन मेल्ट होने लगा, मतलब वो गैसियस स्टेट में होने लगा, तो उसके जो वेपर थे तो वो क्या हुए, वो फनेल के जो फनेल वॉल पे वो स्टिक होने लगे. और जब भी वो कूल होने लगे तो उनका रूपांतर किसमें हुआ? एक सॉलिड क्रिस्टल ऑफ आयोडीन में उनका रूपांतरित हुआ एंड स्टिक टू द फनेल. और वहीं पे मतलब
मतलब जो फनल वॉल पे थे वो स्टिक हो वहीं पे रह गए. Thus on heating iodine does not melt and change to a liquid but directly changes to the gaseous state. इसका मतलब क्या है कि ऑन हीटिंग मतलब जैसे कि हम हीट देने पर आयोडीन जो है वो मेल्ट नहीं हुए, ये मेल्ट नहीं हुए, लेकिन ये डायरेक्टली क्या हुआ उनका गैशियस इट चेंज, वो गैशियस स्टेट में उसका चेंज होने लगा है. द चेंज ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू अ गैस और वेपर विदाउट फर्स्ट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन. मतलब जो सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, उन्हें हीट देने पर वो उनको लिक्विड होने के बजाय उनका गैशियस स्टेट में या वेपर के रूप में रूपांतरित होना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उन्हें सब्लिमेशन कहते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है, जैसे कि हमें यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. आप इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अ ग्लास इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, स्टील और ग्लास. अ रॉड आयरन और एल्यूमिनियम. अ डोर वुडन और ग्लास. अ व्हाइट पाउडर सॉल्ट और चॉक पाउडर. टू आंसर द अबव क्वेश्चंस यू कंसीडर देयर प्रॉपर्टीज. अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो पहले आपको इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेना चाहिए, जैसे कि इनकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, इनका हार्डनेस क्या है, इनका वेट क्या है, कलर क्या है, इनके साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो सॉल्युबिलिटी वाटर में कैसी है, एक्सेट्रा. ये सभी जो प्रॉपर्टीज है इनके बारे में आपको जान लेना चाहिए. सो दे कैन बी पुट टू यूज अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज. सो चलो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस. तो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है, वो है ब्रिटलनेस. जैसे कि व्हाट विल हैपन इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ सब्सटेंस लाइक चॉक, ब्रिक, एलम, ग्लास और अ राजगिरा वड़ी. These substances break into small pieces or particles. Such substances are said to be brittle. This property of substances is called brittleness. जैसे कि अगर substances like chalk है, chalk मतलब जो हम बोर्ड पे लिखते हैं वो chalk, brick मतलब ईंट, आलम मतलब जिसे हम मराठी में तुरटी कहते हैं, ग्लास एंड राजगिरा का जो लाडू होता है, वड़ी होती है वो. तो ये जो सब्सटेंस होते हैं इन्हें हम ब्रेक करेंगे तो क्या होता है कि इनका जो ये स्मॉल पीसेस में या पार्टिकल्स में वो ब्रेक हो जाते हैं. तो इसी को मतलब इनमें क्या है स्टूडेंट, ब्रिटल मतलब क्या कि ये जिसे हम मराठी में कहते हैं कि ये बहुत ही ठिसूल होते हैं, तो इसीलिए इस सब्सटेंस को हम कहते हैं ब्रिटलनेस. ओके, सो नेक्स्ट है टेक एन आयरन नेल, ट्राई टू pierce a cardboard sheet, wet mud and a piece of wood using the nail. What happens? The nail easily pierces wet mud but not the piece of wood. It can pierce the cardboard sheet with some effort. Why does this happen? The hardness of a substance is determined by how much resistance it offers to the substance being pushed through it. मतलब आपको क्या करना है कि एक आयरन नेल लेना है, मतलब एक मेटल का जो कील होता है वो आपको लेना है और उसे आपको एक दो कार्डबोर्ड शीट, वेट मड एंड पीस ऑफ वुड मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा आपको लेना है और उसमें जो कील है वो आपको वहाँ पे इंसर्ट करना है. तो आप उसमें क्या देख सकते हैं कि जो वेट मड था इसमें जो आयरन नेल था वो इजीली यहाँ पे इंसर्ट हो गया, लेकिन जो कार्डबोर्ड शीट और लेकिन वो पीस जो लकड़ी का जो टुकड़ा था उसमें इजीली वो इंसर्ट नहीं हो सका. और एज कंपेयर टू कार्डबोर्ड शीट उसमें तो हमें बहुत ही एफर्ट्स लेने पड़े तो उसमें कील को इंसर्ट करने के लिए. सो इसका मतलब क्या है कि हार्डनेस है, वो सब्सटेंस में क्या है, हार्डनेस था और इनमें एक प्रकार के रेजिस्टेंस थी जो उस कील को यहाँ पे इंसर्ट करने में रेजिस्ट कर रही थी. तो इसका मतलब यहाँ पे आपको कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, वो थी हार्डनेस. तो वो है वुड में, इसका वुड में मतलब एक लकड़ी के टुकड़े में हार्डनेस होता है. ओके, सो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है
stretch a rubber band and let it go or apply pressure on a piece of sponge and release it. What do you see? The rubber band and the sponge go back to their original shape. Some substances change their shape when a force is applied on them but return to their original shape and size when the force is removed. This property is called elasticity. तो जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि आप अगर एक इलास्टिक रबर बैंड लेंगे या फिर स्पंज लेंगे तो आप अगर वो इलास्टिक को आप स्ट्रेच करेंगे और बाद में उसका प्रेशर जो है वो छोड़ देंगे, या फिर स्पंज है, स्पंज को अगर आपने ऊपर से उसको प्रेशर दिया तो वो क्या होगा, वो थोड़ा नीचे दब जाएगा। लेकिन आप जब भी उसका प्रेशर रिमूव करते हैं तो दोनों भी अपने अपने साइज में रिटर्न आ जाते हैं। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। सो नेक्स्ट है, टेक अ फ्लैट मेटल शीट ऑफ द साइज ऑफ अ नोटबुक होल्डिंग इट एट एन एंगल, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, हनी एंड गम एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द बोर्ड, ऑब्जर्व हाउ दे फ्लो डाउन द स्लोप, लिक्विड्स फ्लो डाउनवर्ड्स ऑन अ स्लोपिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, द फ्लूइडिटी ऑफ एनी लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय हाउ इजीली इट फ्लोज। इसका मतलब आपको एक मेटल शीट लेनी है जो कि नोटबुक के साइज की होगी और उसे आपको इस तरह से होल्ड करना है, एक एंगल के रूप में आपको उसको होल्ड करना है और उसके ऊपर आपको कुछ एक हनी के ड्रॉप, कुछ गम के ड्रॉप और कुछ वाटर के ड्रॉप आपको डालने होंगे। तो आप देख सकते हैं जो भी लिक्विड है वो इजीली डाउनवर्ड में स्लोप हो जाएगा। इसका मतलब जो वाटर है वो इजीली क्या होगा, डाउनवर्ड में स्लोप हो जाएगा, क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी इस प्रॉपर्टी का प्रेजेंस है। सो ये फ्लूइडिटी जो लिक्विड में होती है वो क्या होता है, इजीली फ्लो हो जाता है। तो स्टूडेंट, आपने इस लेक्चर में यहाँ पे देखा है कि हमने सीखा है कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो आज इस लेक्चर में हम यहीं तक रुकेंगे, आगे के जो भी पॉइंट्स हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।